नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 27 शांति दूत श्री कृष्ण का सारांश। शांति दूत श्री कृष्ण शांति की बातचीत करने के लिए श्री कृष्ण सात्यकी के साथ हस्तिनापुर गए। पुरवासियों ने द्वारकाधीश के स्वागत की धूमधाम से तैयारियां की। हस्तिनापुर पहुंचकर श्री कृष्ण पहले धृतराष्ट्र, फिर विदुर, माता कुंती और दुर्योधन से मिले। श्री कृष्ण ने विदुर के यहाँ भोजन किया और वहीं विश्राम के लिए रुक गए। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में सलाह हुई। विदुर ने सलाह दी कि वह सभा में न जाएं, उनके प्राणों को खतरा है। दूसरे दिन वासुदेव सभा में गए, बड़ों को नमस्कार किया और आसन पर बैठे। श्री कृष्ण बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु वह युद्ध के लिए भी तैयार हैं। आप ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। दुर्योधन ने अपना हठ नहीं छोड़ा। धृतराष्ट्र ने पुत्र से कहा, श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान ले, नहीं तो कुल का सर्वनाश होगा। दुर्योधन ने अपने को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों को याद दिलाया जो उसने पांडवों पर किए थे। भीष्म, द्रोण आदि ने श्री कृष्ण की बात का समर्थन किया। तब दुशासन क्रोधित होकर दुर्योधन से बोला, ये लोग आपको कैद करके पांडवों के हवाले न कर दें। चलिए यहाँ से निकल चले। दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला गया। धृतराष्ट्र ने गांधारी और दुर्योधन को सभा में बुलाया। गांधारी ने उसे कई तरह से समझाया, पर अपनी माँ को भी उसने मना कर दिया और सभा से चला गया। फिर दुर्योधन ने अपने साथियों से मिलकर राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया। श्री कृष्ण यह देखकर हंस पड़े। सभा से निकलकर श्री कृष्ण कुंती के पास पहुंचे और उनको सभा का सारा हाल सुनाया। कुंती ने कृष्ण से अपने पुत्रों की रक्षा करने को कहा। कृष्ण उपलव्य की ओर रवाना हो गए। युद्ध अब अनिवार्य हो गया। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटते ही शांति स्थापना की आशा लुप्त हो गई। कुल का नाश करने वाला युद्ध होगा सुनकर कुंती व्याकुल हो गई। कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे कर्ण के पास पहुंची। मध्याह्न के बाद कर्ण का जब पूरा हुआ तो उसे आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती उसका उत्तरीय सर पर लिए खड़ी हैं। कर्ण ने अभिवादन करके कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुंती ने कर्ण को उसके जन्म का सच बताया। तुम राजकुमारी प्रथा और सूर्य के पुत्र हो। कुंती ने कर्ण को दुर्योधन का साथ छोड़ के अपने भाई पांडवों के साथ आने के लिए कहा। कर्ण ने मना कर दिया। बोला, यदि इस समय दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला गया तो लोग मुझे कायर कहेंगे। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध लड़ूं। मुझे क्षमा कर दो। लेकिन हाँ, अब मैं यह करूंगा कि अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव के प्राण नहीं लूंगा। इस युद्ध में या तो अर्जुन काम आएगा या मैं, दोनों में से एक को मरना ही पड़ेगा। कर्ण बोला, माँ, तुम्हारे 5 पुत्र हर हाल में रहेंगे। अपने बड़े पुत्र की बातें सुनकर माता कुंती का मन
बहुत विचलित हुए। उन्होंने कर्ण को अपने गले से लगा लिया। आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल में चली गईं। बाल महाभारत कथा भाग 27 का सारांश समाप्त होता है। अगला भाग है पांडवों और कौरवों के सेनापति। कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।